आपने अभी तक ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगा, लेकिन अभी तक हमारे जैसे राजाओं से दान नहीं मांगा। अच्छा सुनो, बोलो। मांगो मांगो दिल से। अच्छा क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहत क्या दान करे, क्या सेवा तुम्हारी है। बहुत सुंदर राजन, बहुत सुंदर। हाँ राजन हाँ। अभी आपके पास क्या है? अभी हमारे पास कुंजी और लगाम है कि वही दे दो, उसकी बच्चड़ा की पढ़ाई घर चल के दे गए। ठीक है। महाराज हाँ अभी हमारे पास में कुछ जाना नहीं, लेकिन ये कुंजी है और इसका भी मैं संकल्प कर दे रहे हैं। सुनो महाराज, बोलो। अरे है कुंजी और लगाम संग छलाम पास में, सुने सुने के साधु बचन प्राण घबराए। सुन के साधु बचन प्राण घबराए। राजन हाँ। अभी आप उसका ही संकल्प कर दीजिए ठीक है, लीजिए। और दक्षिणा घर चल के दे देना। और दक्षिणा आपकी कितनी हुए? 60 बार सोना। 60 बार सोना। हाँ तो चलो हमारे दरबार में तुम्हें 60 बार सोना अर्पण महाराज करेंगे। हाँ क्योंकि आपने हमसे इतना सब कुछ दरवाजा भरवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन आपने केवल 60 बार मांगा। विश्वामित्र कहने लगे क्यों? हाँ। देने की इच्छा नहीं है तो मना कर दे हमसे। अरे 60 नहीं, अरे चलो चले जाएं। चलो चलो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? सुनिए महाराज, बोलो। कि सोने का दान दूंगा और मुनिराज मरते मरते, और मेरे हाथ ना थके हैं और कभी दान करते करते। मेरे हाथ ना थके हैं कभी दान करते करते। श्रीमन हाँ मेरे हाथ ना थके हैं कभी दान करते करते। तेरे हाथ ना थके हैं कभी दान करते।
दूंगा हंस हंस करके मुनिया घर पर चलिए दूंगा हंसते हंसते। मेरे हाथ ना थके हैं कभी दान करते करते, हाथ ना थके हैं कभी दान करते करते। प्रभु जी तुमको दान दूंगा, बचना है प्रभु जी तुमको दान दूंगा। महाराज ये हाथ ना थके हैं कभी दान करते करते, ये हाथ ना थके हैं कभी दान करते करते। महाराज कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाई। महाराज हमने आपको वचन दे दिया, उसे हम पूर्ण करेंगे, बेशक हमारे प्राण चले जाएं लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो फिर चलो घर चलो। चलिए श्रीमन, आज महाराज को लेकर के आए और उस आसन पर बिठाया जिस पर महाराज हरिश्चंद्र के अलावा कोई बैठ नहीं सकता था। मंत्री से कहा, मंत्री मंत्री इधर आओ। जाओ। कहिए महाराज। ऐसा करो, हर के खजाने से 60 बार सोना ला करके इन बाबा जी को दे दिए। हर के खजाने से? हाँ ठीक है। हाँ एकदम से विश्वास। राजन हाँ। किस पे अधिकार चला रहा है? अरे है? अपने नौकर। मैंने क्या कहा था? मुझे 60 बार सोना चाहिए लेकिन जो तुम्हारे राज से अलग हो अलग हो अलग हो। और सुनो राजन, हाँ मेरी बात सुनो, देखो आपने संकल्प किया था और चाबी भी हमें दे दी। जब वो चाबी हमारी हो गई, ये खजाना हमारा हो गया, सब कुछ हमारा कर चुके हो तुम, अब हमें 60 बार वो दे दो जो तुम्हारे राज्य से अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है। ये क्या हुआ प्रभु? हाँ सुनो, कि राजा ने बात कही खजानची से और दई आज्ञा सोना लाने की, और विश्वामित्र खड़े होकर और अब कह दई बात ठिकाने की, खड़े होकर अब कह दई बात
ये जितनी भी प्रजा है ये सब हमारी हो चुकी है। ये नौकर भी ये भी हमारा हो चुका है। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इन पर हुक्म चलाओ। ये प्रजा मेरी प्रजा, ये नौकर मेरा तुम किस पर हुक्म चलाते, कोई नहीं तुम्हारा नौकर। सुन लिया राजन, हमें 60 बार सोना वहां से जो तुम्हारे राज से अलग है। ये नौकर तुम्हारा नौकर नहीं रहा है, ये प्रजा तुम्हारी प्रजा नहीं रही। तुम पे किस पर अधिकार चला रहे हो? हाँ महाराज, हाँ मैंने अपना आपको सब कुछ दे दिया। अब आप ऐसा करो, जो आपका शेष रह गया है आप हमें बेच लो चल करके और अपना ऋण पूरा कर लेना। अरे तेरे अकेले बेचने से क्या मेरा ऋण अदा हो जाएगा? बाबा हम जी अकेले नहीं हैं। फिर और कौन है तेरे घर में? 3 प्राणी हैं। कौन कौन? मेरी रानी, मेरा पुत्र रोहितास। तेरी रानी और तेरा पुत्र? हाँ। तेरे कहने पे बिक जाएगा क्या? बिल्कुल। जा पहले अपनी रानी से पूछ करके आ। हमारी रानी पतिव्रता है, मेरी बात टाल नहीं सकती है। हाँ जा पहले अपनी रानी से पूछ करके आओ, उसके बाद में बताना। आज महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं। जैसे ही मैया तारा ने देखा है तो आरती का थाल लेकर के आई। एकदम से महाराज कहने लगे, रानी अरे काऊ और के थाल से ओ प्यारी आरती न मेरी उतारो। न रहो हमारो। मेरी नार संग गयो द्वार पे आई, तीन बाका भरवाई लयो बन सबरो प्राण ने प्यारी नार दुल्हनिया दुनिया लुटी आई है। दुल्हनिया रानी महाराज बैठिए। महाराज ही बताइए महाराज, हाँ। आप जब जब महलों से बाहर जाते थे महाराज तो हंसते और मुस्कुराते हुए जाते थे महाराज। ये अचानक आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है?